अभी तो थर्ड वेव की चर्चा है, आएगी नहीं आएगी, बच्चों पर होगा, बूढ़ों पर होगा, युवाओं पर होगा, महिलाओं पर होगा, किस पर होगा ये कहना अभी निश्चित रूप से जल्दबाजी होगा। लेकिन ये बात सही है कि आज पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से ग्रसित है, पूरा दुनिया ग्रसित है और इस वैश्विक महामारी का अलग अलग उम्र के लोगों पर अटैक करना, प्रभावित करना, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसका आचरण है, वो सामान्यतः एक सा प्रतीत हो रहा है। हम इसको कई मायने में समझ सकते हैं। आप लोग संक्रमण को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने एक और नई तैयारी करने का ये निर्णय लिया है कि हम लोगों ने बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाओं के लिए तो मौजूदा संक्रमण में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं उनके लिए व्यवस्थाएं खड़ी की है। हमारे इस समूह में सबसे चुनौती और सबसे क्रिटिकल समस्या तब आएगी जब ये संक्रमण बच्चों के ऊपर आएगा या बच्चे इससे घिरेंगे। निश्चित रूप से बच्चे कांच के बराबर होते हैं, हैंडल विथ केयर करना है, यही मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है। लगभग मशीनें वही हैं, दवाइयां वही है, उसको उपयोग करने की विधि में थोड़ी सी, किसी में बच्चों को निश्चित रूप से बड़े लोगों से कम ऑक्सीजन फ्लो के साथ उसको ऑक्सीजन देना है। दवाइयों में उसको जितना हाई कंसंट्रेटेड या हाई एमजी का जो मेडिसिन बड़े को देते हैं, उतने हाई एमजी की मेडिसिन हम बच्चों को नहीं दे सकते। ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं जिसे हमें टेक केयर करना है। और चूंकि बच्चे हैं तो स्वाभाविक है बच्चे के इर्द गिर्द पेरेंट्स भी उनका मूवमेंट रहेगा। और इस संक्रमण अगर वापस गति देता है तो बहुत तरीके से हमें फिर वो जो एक जमावड़े का जो हम लोगों का विषय है, जिसको हमें परहेज करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। हम सब जानते हैं ये संक्रमण एक दूसरे के मिलने से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में, समूह में रहने से ये ज्यादा संक्रमित फैलती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। कई राज्यों ने, कई जिलों ने बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं और कई अट्रैक्टिव और काफी उत्साहवर्धक, और मुझे लगता है काफी लोगों ने मन से काम किया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अब पूरे इस तरीके से आप ढल चुके हैं कि
इस तरीके की कुछ चीजें आएंगी तो उसको हमको कैसे हैंडल करना है, उसी को थोड़ा सा बृहद पैमाने में एलोबरेट करके दवाइयों की उपलब्धता, जो समय समय पर हमें ये लगता है कि ये दवाई शॉर्टेज हो जाती है, वो दवाई शॉर्टेज हो जाती है। ये बात सही है कि आज के दिन में कोई तैयारी हो सकता है कि अधूरी हो सकती है, कोई तैयारी हो सकता है कि हमारी ओवर ये जा सकती है कि नहीं अब ये बेकार हो गया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमें आज के दिन में थोड़ी सी तैयारी और सतर्कता की आवश्यकता है, और इसी को लेकर आज हम लोगों ने ये कमर कस लिया है कि अब जो थर्ड वेव की चर्चा हो रही है, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि वो थर्ड वेव चर्चा में ही खत्म हो जाए ये, और आगे ना बढ़े। लेकिन आती है तो उसके लिए भी तैयार रहना है। और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सब लोगों ने जिस तरीके से फर्स्ट वेव सेकेंड वेव को हैंडल किया है और उसको प्रूफ भी किया कि हम लोग स्वास्थ्य में अपने सीमित संसाधन में एक मैनेजमेंट के तहत ये जंग भी जीती जा सकती है। तो हम लोग आगे भी इस जो हमारा सक्सेसफुल फॉर्मूला है इसको हम लोग रिपीटेशन में लेंगे और इसका सामना करेंगे। तो बहुत आज अभी हमारे विभाग ने, भुवनेश जी ने इस बात को कहा है कि आज सारी मटेरियल्स आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस किताब के साथ आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए और एक एक चीजों को थोड़ा सा आप लोग सरसरी निगाहों से इसको एक बार स्टडी कर लें, ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए, ताकि आपको कहां से क्या हो सकता है कि राज्य सरकार के माध्यम से ही सारी चीजें उपलब्ध हो सके। हो सकता है कि आपको कुछ अपने रिसोर्सेज से जनरेट करने मिल पाए। हो सकता है आपके इर्द गिर्द कई जो जिलों में उद्योग संस्थानें हैं, कई लोग आज के दिन में सीएसआर में कई चीजें सहयोग करने आते हैं। सामाजिक सहयोग भी इस संक्रमण में हमें मिला है, यह हम लोग महसूस भी हम लोगों ने किया है। तो आज